क्या आपने कभी सोचा है कि सांप के काटने पर लगाया जाने वाला एंटी वेनम इंजेक्शन आखिर बनता कैसे है? इस जीवन रक्षक दवा को बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले 1895 में वैज्ञानिक एल्बर्ट कैलमेट ने विकसित की थी। आज भी आधुनिक तकनीक के साथ इसी मूल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जहरीले सांपों से सावधानीपूर्वक विष निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से भारतीय नाग, कॉमन करैत, रसल वाइपर और सौ स्केल वाइपर के विष का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इस विष को विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा इतना कमजोर किया जाता है कि वो जानलेवा ना रहे, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान सके। अब इस कमजोर किए गए विष की बहुत छोटी छोटी मात्रा एक स्वस्थ घोड़े को कई हफ्तों तक दी जाती है। धीरे धीरे घोड़े का शरीर उस विष के विरुद्ध शक्तिशाली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जब घोड़े के रक्त में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बन जाती हैं, तब विशेषज्ञ उसकी थोड़ी मात्रा में रक्त लेकर उससे प्लाज्मा अलग करते हैं। इसके बाद आधुनिक प्रयोगशालाओं में प्लाज्मा को कई चरणों में शुद्ध किया जाता है। अनावश्यक प्रोटीन हटाकर केवल प्रभावी एंटीवेनम एंटीबॉडीज को सुरक्षित रखा जाता है। अंत में इन्हें पूरी तरह निष्फल वातावरण में शीशियों में भरकर एंटी स्नेक वेनम यानी एएसवी तैयार किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काटता है और ये इंजेक्शन समय पर लगाया जाता है, तो इसमें मौजूद एंटीबॉडीज रक्त में फैल चुके विष से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देती हैं। इसके बाद शरीर धीरे धीरे उस निष्क्रिय विष को बाहर निकाल देता है। भारत में प्रायः पॉलीवैलेंट एंटीवेनम का उपयोग किया जाता है, जो 4 प्रमुख जहरीले सांपों के विष के विरुद्ध प्रभावी होता है। ध्यान रखें, एंटीवेनम केवल प्रशिक्षित डॉक्टर की निगरानी में ही लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सांप के काटने के बाद जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचकर सही उपचार शुरू किया जाए, मरीज के सुरक्षा